हरे कृष्णा। आप सभी को आज की देवशयनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से कई लोग चतुर्मास व्रत करना भी आरंभ करते हैं। तो चलिए आज की इस देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धार्मिक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मानधाता। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, संपन्न, ऐश्वर्य से युक्त और नीति का पालन करने वाली तथा धर्मपरायण हुआ करती थी। राजा भी जो कर वसूलते थे वो कर नैतिकता के मूल्यों पर आधारित था। राजा सभी भी धर्म और नीति का पालन करते थे और इसलिए इस संपूर्ण राज्य में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। बिना किसी अवरोध के यह समृद्ध राज्य दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि ना समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, तो राजा के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा समय आया जब उनकी धर्मनिष्ठा और नैतिकता का प्रश्न खड़ा हुआ। एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी और उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में ग्रस्त हो गया। राजा ने बहुत प्रयास करवाया लेकिन वर्षा नहीं हुई और धीरे धीरे करते हुए उनके राज्य में अन्न, फल, फूल और जल की एक बूंद भी नहीं रही। ऐसी परिस्थितियों में इस राज्य की प्रजा ने सबसे पहली बार देखी थी और ऐसी समय में उनका आश्रय स्थान तो केवल उनके राजा ही होते थे। इसलिए सभी प्रजा त्राही पुकारती हुई राजा माधा की राजमहल के द्वार पर पहुंच गई। राजा से प्रार्थना करते हुए सभी प्रजाजन कहने लगे कि हे राजन, आप हमारे स्वामी हैं, कृपया वर्षा और अन्न के अभाव के इस विषय स्थिति में आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें बचाइए। हम आपकी शरण में हैं। इस राज्य में न तो जल की एक बूंद है और न ही अन्न का एक दाना। प्रजा को ऐसी आर्द्र प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, हे प्रजाजन, शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैंने अपने भूत और वर्तमान पर अच्छे से विचार किया है, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं दिखाई दे रहा है जिसके कारण आज आप सबको यह कष्ट भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप सबके हित के लिए मैं स्थिति का निवारण अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी प्रजा को सांत्वना देकर राजा राजमहल के अंदर चले आए। उसके बाद उन्होंने अपने मन में कुछ निर्णय किया और फिर अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर चल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे। उन सब के पास होते हुए अंत में राजा मांधवा महान ऋषि तपस्वी अंगिरा के आश्रम पहुंचे। ध्यान मगन ऋषि की चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। राजा के अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किए। राजा को देखकर ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके राज्य के क्षेम कौशल के विषय में पूछा। यह सुनकर राजा ने अत्यंत विनीत भाव से ऋषि को अपनी संपूर्ण समस्या और परिस्थितियों के विषय में विस्तार से बताया। राजा की ऐसी स्थिति देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो किसी कारण से इस समय घोर तपस्या में संलग्न है और इसके आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु का दंड दीजिए, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा हो और सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वह धर्मपरायण थे। उन्होंने ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर संभव है तो आप मुझे कोई और मार्ग बताइए। आखिरकार राजा की प्रजा वत्सलता और धर्म युक्त नैतिक आचरण को देखकर अंगिरा ऋषि प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने राजा से कहा, राजन, आप सच में प्रजा वत्सलता
आपके लिए आपकी सभी प्रजा एक समान है। आप ऐसा करिए, आप अपने परिवार और संपूर्ण प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी या फिर पदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन कीजिए। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा अवश्य होगी और आपके भंडार भी धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के यह वचन सुनकर राजा संतुष्ट हो प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और फिर अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजा और अपने परिवार के साथ श्रद्धा निष्ठा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और फिर संपूर्ण राज्य में एक बार धन धान्य से संपन्न हो गए। इस कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, इस व्रत को समस्त जीवात्माओं को मुक्ति के प्रदान करने के वाला व्रत समझो। यह व्रत अत्यंत पुण्यशाली और इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह पदा एकादशी इतनी प्रभावशाली है जो कि व्यक्ति इसका श्रवण या पठन करता है वह भी पाप मुक्त हो जाता है। इस एकादशी में देवशयनी एकादशी, पदा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, देवपोड़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन चातुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है और इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती है। लेकिन इस देवशयनी एकादशी के पीछे और चतुर्मास के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है, अभी तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक कारण भी है। और यह कारण यह है कि इस समय के दौरान सूर्य देव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और यह समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का विचार है कि इन दिनों में मनुष्य भौतिक कार्यों में कम से कम अपना समय दें और अधिक से अधिक समय अपनी आध्यात्मिकता उन्नति के लिए प्रयास करें। तो आप इस दिन यह मंत्र भी बोल सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।